जय माता संतोषी की। बनी रहे सब पर कृपा माता संतोषी की। शुक्रवार व्रत की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शुक्रवार के व्रत में कथा कहते हुए अथवा कथा सुनते हुए हाथ में थोड़ा गुड़ व भुना हुआ चना रखते हैं और कथा सुनते हुए सभी लोग बीच बीच में संतोषी माता की जय बोलते रहें। कथा खत्म होने पर हाथ में लिया गया गुड़ चना गाय को खिला दिया जाता है। संतोषी माता के व्रत में एक समय का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन में खटाई का उपयोग वर्जित माना जाता है, अर्थात इस दिन व्रती को खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। जिस दिन माता संतोषी के व्रत का उद्यापन किया जाता है, उस दिन जीमने वाली औरतों को भी पूरा दिन खट्टा खाना नहीं खाना चाहिए, अन्यथा जिसने व्रत का उद्यापन किया है उसका उद्यापन व संतोषी माता के रखे गए सभी व्रत निष्फल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, जिनमें 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा जो कुछ भी नहीं करता था। बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों के लिए भोजन बनाती और जो बाद में भोजन बचता उसे अपने 7वें बेटे को खिला देती। उसका 7वां बेटा भोला और सीधा था। उसने माँ की इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी कहती है, हाँ हाँ सही है, बहुत प्यार करती है, तभी तो सभी का जूठा तुम्हें खिलाती है। लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मुझे विश्वास नहीं होगा। पत्नी भी कह देती है कि जब देख लोगे तब तो मान जाओगे ना। कुछ समय बीतने पर एक बड़ा त्योहार आता है तो घर में 7 प्रकार के पकवान और चूरमा बनाए जाते हैं। लड़का जानबूझकर शिद्दत का बहाना करता है और रसोई घर में एक पतला कपड़ा मुंह पर डालकर सोने का बहाना करके लेट जाता है। पतले कपड़े में से वह सब देखता है और तभी उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आते हैं। वह देखता है कि उसकी माँ ने उन सभी के लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई बनाई है और उसकी माँ ने सभी को आग्रह करके भोजन कराया। वह सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तब उसकी माँ ने सभी की थालियों में से लड्डू के बचे सभी भागों को मिलाकर उसके लिए एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ करने के बाद उसकी माँ ने एक आवाज लगाई, बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू ही बचा है, चल उठ जा और भोजन कर ले। माँ की आवाज़ सुनकर वह बोला कि माँ, मुझे आज भोजन नहीं करना है और मैं आज ही परदेश जा रहा हूँ। उसकी बात सुनने के बाद माँ ने कहा कि कल जा रहा है तो आज ही चला जा। तो वह बोला, हाँ माँ, मैं आज ही चला जाऊँगा, आज क्या, मैं अभी जा रहा हूँ। और यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी का ध्यान आया जो गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। अपनी पत्नी से बोलता है, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी, देख धरू में धीर, शुद्ध हमरी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। फिर वह पत्नी से कहता है कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक अंगूठी है, तो तुम उसे ले लो और अपनी कोई निशानी तुम मुझे दे दो। वह कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, केवल गोबर से भरा ये हाथ है। और यह कहकर वह गोबर से भरे हाथ की थाप अपने पति की पीठ पर मार देती है। उसके बाद वह चला जाता है और चलते चलते दूर परदेश में पहुंच जाता है। उस परदेश में एक साहूकार की दुकान थी, तो वह उस साहूकार से विनती करता है कि मुझे अपनी दुकान में कोई काम दे दो। साहूकार को भी एक लड़के की ज़रूरत होती है, इसीलिए वह उसे काम पर रख लेता है। लड़का साहूकार से पूछता है कि मुझे कितनी तनख्वाह दोगे। तो साहूकार कहता है कि तुम्हारा काम देखकर दाम तय करूँगा। लड़का सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी करता है और कुछ ही दिनों में दुकान के सारे लेन देन का हिसाब और ग्राहकों को
माल बेचने का, सभी कुछ करने लगा। साहूकार के बाकी नौकर यह देखकर चकित हो गए कि यह तो बहुत होशियार है। साहूकार भी उसके काम से खुश थे। 2-3 महीने के काम के बाद साहूकार ने उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष काम करने पर एक नामी वह सेठ बन गया। साहूकार अपना सारा काम उसके भरोसे छोड़कर बाहर चला गया। इधर लड़के की पत्नी पर सास ससुर ने बड़े अत्याचार किए। सारे घर का काम उसके कंधों पर डाल दिया। उसे लकड़ियां लेने जंगल भेजते और जब भोजन करने की बारी आती तो आटे में से निकली भूसे की रोटी बनाकर उसे खिलाते और नारियल की कटोरी में उसे पानी देते थे। इस तरह वह दिन काटती रही। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां दिखाई दी जो संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वहीं खड़ी होकर वह कथा सुनने लगी और फिर बोली कि तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत के करने से क्या फल मिलेगा। मुझे भी इस व्रत के करने की विधि बताओ। यदि आप इस व्रत को करने का विधान बताएंगी तो मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। सारी बात सुनने के बाद एक स्त्री कहती है, यह संतोषी माता का व्रत है। जो इस व्रत को करता है उसकी दरिद्रता निर्धनता दोनों का नाश हो जाता है और उसके घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है। मन की सारी चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख संपन्नता आती है और मन को प्रसन्नता व सुकून मिलता है। सारी बातें सुनकर वह वहाँ से चल दी और जो लकड़ियाँ वह लाई थी वह सब रास्ते में ही बेच दी। जो पैसे मिले उसने उन पैसों का थोड़ा भुना चना और गुड़ खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे मंदिर दिखाई दिया तो उसने पूछा है कि ये किसका मंदिर है। वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि ये तो माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनते ही वह मंदिर के अंदर चली गई और माता के चरणों में लौट गई। माता से विनती करने लगी, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं व्रत के नियम नहीं जानती। हे माता जगत जननी, मेरा दुख भी आप दूर करें। माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ। सारी बातें सुन माता को उस पर दया आ गई। पहले शुक्रवार उसने व्रत रखा और दूसरे शुक्रवार आते ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार आते ही उसके पति द्वारा पैसा भी आ गया। पैसा आया देखकर जिठानी ने ताना मारा कि इतने दिन बीतने पर पैसा आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। घर के लड़के भी ताना मारने लगे कि काकी के पास तो अब पैसा आ गया, अब तो उनकी खातिर करेंगे लोग और काकी तो अब हमारे बुलाने पर भी नहीं आया करेगी। उनकी यह बातें सुनकर वह सहजता से उत्तर देती है, पत्र आए या पैसा आए तो वह सभी के लिए है। घर परिवार के तानों से परेशान हो वह माता के मंदिर चली जाती है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है, माँ, मैंने आपसे पैसा या धन नहीं मांगा था। मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो मेरा सुहाग चाहिए। मैं आपसे अपने स्वामी की सेवा और उनके दर्शन मांगती हूँ। उसकी बातें सुनकर माता ने आशीर्वाद दिया, जा बेटी, तेरा सुहाग जरूर आएगा। यह सुनते ही वह खुशी के मारे बावली हो गई और घर जाकर काम काज में फिर से जुट गई। बहू के जाने पर संतोषी माता सोचने लगी कि मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। इसके पति को उसकी पत्नी की याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। माता संतोषी उसके पति के सपने में आकर कहती है, साहूकार के बेटे, तू सो रहा है या जाग रहा है। वह बोला, माता, मैं ना तो सो रहा हूँ ना ही जाग रहा हूँ, आप कहें क्या क्या है। माता ने कहा कि तेरा घर बार कुछ है कि नहीं। लड़के ने जवाब दिया कि सभी कुछ है, माँ बाप भाई बहन और पत्नी सभी हैं। माँ बोली कि हे भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है क्योंकि तेरे माता पिता उसे परेशान कर रहे हैं। वह तुझसे मिलने को तरस रही है, तू उसकी खोज खबर ले। लड़का कहता है कि मैं जाऊं कैसे, परदेश की बात है और लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, तो जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, फिर कैसे चला जाऊं। माता कहने लगी, मेरी बात सुन, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दिया जलाना और दंडवत प्रणाम कर दुकान पर बैठ जाना। जब देखना कि तुम्हारा लेन देन कैसे निपट जाता है, सारा माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। माता की बातें सुनकर लड़का अगले दिन सुबह जल्दी उठा
और नहा धोकर माता संतोषी को प्रणाम करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर बैठ गया। कुछ ही समय में देनदार रुपए लेकर आ गई और लेनदार अपना हिसाब करके चले गए। कोठे में रखे सामान के खरीदार नगद में सामान लेकर चले गए। शाम तक सारा सामान बिक गया और धन का ढेर लग गया। यह देखकर लड़का बड़ा खुश हुआ और जो धन मिला था उससे वह घर ले जाने के लिए कपड़े गहने खरीदने लगा। सारी खरीदारी कर वह तुरंत ही अपने घर की ओर चल दिया। इधर उसकी पत्नी रोज की तरह जंगल में लकड़ी लेने जाती है और थक जाती है तो रोज माँ के मंदिर में विश्राम करती है। आज जब वह विश्राम करने बैठी तो सामने से धूल उड़ती दिखाई दी। उड़ती हुई देखकर वह माता से कहती है, ये धूल कैसी उड़ रही है माँ? माता कहती हैं, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 ढेर बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरा पति जब नदी किनारे लकड़ी का गट्ठा देखेगा तो वहाँ रुकेगा, खाना खा पी कर अपनी माँ से मिलने जाएगा। इसके बाद तू लकड़ी का बोझा लेकर अपने घर जाना और आंगन के बीचों बीच उस बोझे को डाल देना और 3 आवाज़ें लगाना। लो सासू माँ, लकड़ियों का ढेर ले आई, भूसे की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? संतोषी माता की बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर वह बहुत प्रसन्न होती है और वह लकड़ी के 3 ढेर ले आती है। एक ढेर नदी के तट पर एक माता के मंदिर में रखती है। इतने में ही वहाँ मुसाफिर आ पहुँचता है तो सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में इच्छा होती है कि यहीं निवास करे और भोजन बना खाकर पीकर ही अपने गांव को चले। इस प्रकार लड़का भोजन बनाकर और खाकर थोड़ा विश्राम करके गांव की ओर चला। वहां जाकर सभी से प्रेम के साथ मिला। कुछ ही देर में उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का बोझ ले आई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिराकर वह सासू जी को 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का ढेर ले लो, भूसे की रोटी मुझे दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? उसकी बात सुनकर सास अपने दिए कष्टों को छुपाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो घर आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन ले। इतनी बात सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष बीत गए हैं जब से तू गया है। सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती रहती है, घर पर काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खाना खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। लड़का बहुत लज्जित होकर बोलता है, माँ मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी देख लिया, अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ गुस्से में चाबी पटकती है और कहती है, तेरी जैसी मर्जी, तू वैसा कर। लड़का चाबी लेकर घर की तीसरी मंजिल पर जाकर अपना सामान जमाता है। एक ही दिन में वहाँ तो राजा जैसे ठाठ बाट हो जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी अब सुखपूर्वक रहने लगते हैं। जब अगला शुक्रवार आता है तो बहू अपने पति से कहती है कि मुझे माता संतोषी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो, तुम उद्यापन करो। वह उद्यापन की तैयारी में लग जाती है। वह जेठ के बच्चों को उद्यापन में भोजन के लिए कहती है। वह आने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उनकी माँ उनसे कहती है कि देखो बच्चों, जब सब लोग भोजन करने लगें तो तुम खटाई मांगना, जिससे कि उनका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए और पेट भर कर खीर खाई, लेकिन याद आते ही बोले कि हमें तो कुछ खट्टा खाने को दो, हमें खीर खानी अच्छी नहीं लगती। बहू ने कहा कि खटाई तो हम किसी को नहीं देंगे, यह संतोषी माता का प्रसाद है। बच्चे उनकी बात सुनकर उठ खड़े हुए और बोले कि मुझे पैसे दे दो। बहू बहुत भोली थी, वह कुछ नहीं जानती थी, इसीलिए उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे जब बाहर आए तो पैसों से खटाई खरीद ली। यह देखकर माँ संतोषी ने बहू पर बड़ा क्रोध किया। उसी समय राजा के दूत आए और लड़के को पकड़कर ले गए। जेठानी जलन के मारे कहती है, अब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू जेठानी के कटु वचनों को सहन नहीं कर पाती और रोते हुए माता के मंदिर में चली जाती है और जाकर कहती है, माता तुमने ये क्या किया?
पहले मुझे हंसाया और अब रुला रही हो। माता ने कहा कि पुत्री, तूने मेरा उद्यापन, मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मैं तो कुछ नहीं भूली हूँ और ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो इन बच्चों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूलवश इन्हें पैसे दे दिए थे, इसीलिए मुझे क्षमा कर दो। माता कहती हैं, ऐसी भी कोई भूल होती है? वह फिर कहती है कि माता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अपनी भूल सुधारने के लिए मैं फिर से आपका उद्यापन करूँगी। माता कहती है कि ठीक, लेकिन अब से कोई भूल ना करना। वह कहती है, माँ, अब कोई भूल नहीं होगी। माँ, ये तो बताओ, मेरे स्वामी वापस कैसे आएंगे? माँ ने कहा, जा, तुझे रास्ते में ही तेरा स्वामी मिल जाएगा। वह घर की ओर चली तो राह में ही उसका पति मिल गया। उसने पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होते हुए कहती है, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ समय बाद फिर शुक्रवार आया। वह फिर कहती है कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर से जेठ के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने उन्हें दो बातें और सिखा दी कि इस बार भोजन करने से पहले ही तुम खटाई मांग लेना। जब लड़के भोजन करने गए तो भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, ये हमें अच्छी नहीं लगती, हमारा जी खराब होता है, कुछ हमें खाने को खट्टा दे दो। बहू लड़कों से कहती है कि खटाई नहीं मिलेगी, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो वापस चले जाओ। वह ब्राह्मण के बच्चों को लाती है और उन्हें भोजन कराती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा की जगह एक एक फल उन ब्राह्मण के बच्चों को दे देती है। इससे माँ संतोषी भी प्रसन्न होती हैं और माता की कृपा से 9वें महीने चंद्र के समान मुख वाला पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र होने पर वह उसे रोज माता के मंदिर में ले जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, ये तो मेरे मंदिर रोज आती है, तो क्यों ना मैं आज इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं कि है कैसा इसका आसरा। यह विचार कर माता ने बड़ा भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान ओंठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। माता ने जैसे ही बहू के घर की दहलीज पर पैर रखा तो उसकी सास चिल्लाई कि देखो रे, कौन चुड़ैल घर में चली आ रही है, अरे लड़कों से भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के उसे देखकर डर कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। माता को देख प्रसन्नता से वह चिल्लाने लगी, माता, आज आप मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। यह देखकर सास को बहुत गुस्सा आया और वह बोली कि कुलच्छनी, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है, जो तू दूध पीते बच्चे को छोड़ आई। इतनी ही देर में माता के प्रताप से हर जगह लड़के ही लड़के नजर आने लगती है। माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये तो वही संतोषी माता है। बहू अपनी बात कहते ही घर के सारे किवाड़ खोल देती है। सभी माता के चरण पकड़कर विनती करते हैं कि माता, हम मूर्ख और पापी अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की हम विधि नहीं जान पाए, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। इस प्रकार से विनती सुन माता प्रसन्न होती हैं और जैसा फल माता ने बहू को दिया था वैसा ही फल माता रानी कृपा करके सभी को दें। जो इस कथा को पढ़े अथवा सुने, सभी का भला करे माता रानी, सबका भला हो। जय हो माता संतोषी की। कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी है।